ओले ऊपर ही चढ़ता है हेलो कर दे तेरे साथ बाय बाय। सब्सक्राइब करें चैनल को और जुड़े वर्ल्ड ऑफ गैलीवेंट के साथ, एक घुमक्कड़ की दुनिया। तो आज मैं आपको लेके जाने वाला हूँ 100-150 साल पुराना मेरे बचपन का जो घर है। सो लेट्स हैव एडवेंचर कम। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक अगेन टू माय न्यू ब्लॉग एंड वेलकम टू माय चैनल वर्ल्ड ऑफ गैलीवेंट। गैलीवेंट एक घुमक्कड़, और ये घुमक्कड़ आज अपने पुराने बचपन के घर पे आया है और आपको अपना पुराना घर दिखाता हूँ जो मेरे बचपन का है, जहाँ पे मैंने अपने बचपन के दिन बिताए हैं। तो मैं आपको दिखाता हूँ। आखिरकार ये घर तो यादगार रहेगा ही रहेगा हमेशा के लिए। की जो हालत है वो मैं अब आपको दिखाता हूँ कि क्या हालत इस घर की हो चुकी है आफ्टर। और ये जो घर है ये ब्रिटिश टाइम का बना हुआ घर है, जिसमें दीवार जो होती है ना वो कम से कम 4-4 इंच इतनी मोटी होती है। तो मैं आपको दिखाता हूँ होल टूर फॉर। तो प्रशांत की तरफ से भी सभी को हेलो। ये मेरा वो रूम है जहाँ पे मैं स्टडी करता था एंड दिस इज़ द आर्ट जो कि मैंने बनाया था, अभी तक यहीं पर है। हैव अ लुक। तो इस टेबल में मैं स्टडी करता था क्योंकि ये जो पैनल है ऐसे बाहर आ जाता है। तो यहाँ पर मैं अपनी बुक्स रखता था, यहाँ पे मेरा चेयर रहता था और यहाँ पे होम थिएटर रहता था जो कि मुझे बैकग्राउंड म्यूजिक में काम आता था। दिस इज़ माई होल लाइब्रेरी, मेरे एक छोटी लाइब्रेरी की तरह था। देन दिस वॉज द अनदर रूम जो कि मेरे भाई का रूम था, गौरव का। तो हालत देख सकते हो आप इस टाइम इस घर की क्या हो चुकी है। और ये वाला जो रूम था ये हमारा डाइनिंग रूम हुआ करता था, जहाँ पे हम सभी लोग मिलकर खाना खाया करते थे। तो ये वो डाइनिंग यहाँ पे पड़ा है, क्योंकि ये डाइनिंग इसलिए था क्योंकि यहाँ पर साथ में हमारा किचन था। लाइक डोमिनोज होता है ना, गिव अवे, यहाँ से साथ में ही पार्सल हो जाता था। तो यहाँ से यहाँ यूँ खाना जो होता था मम्मी यहाँ पकाते थे और यहाँ से साथ में ही हम डाइनिंग में गर्मा गर्म हमें खाने को मिलता था। ये टेबल जो है वो अंदर होता था। यहाँ पे एक सिंगल बेड होता था जो कि यहाँ होता था। मैं यहाँ सोता था क्योंकि ग्रेट रीज़न इसलिए था, जब सुबह होती थी देन मॉर्निंग की जो सनलाइट है वो डायरेक्ट मेरे फेस पे पड़ती थी। एंड द अनदर थिंग इज़ व्हेन यू हैव टू गेट योरसेल्फ रिफ्रेश फॉर द न्यू डे देन यू कैन सी द व्यू। प्यारा है यहाँ से। तो ये व्यू जो था वो मुझे मॉर्निंग में रिफ़्रेश करता था, तो इसी वजह से मैं यहाँ पे सोता था, जस्ट बिकॉज ऑफ दिस परफेक्ट व्यू दैट कम्स फ्रॉम माई बेड। क्या ही नज़ारा है सुंदर। और वो जो सामने दिख रहा है वो है पंचकूला। तो ये आ गया हमारे रूम का ओवरऑल। आपने खुद देखा कितना सही व्यू यहाँ से है। देन मैं चले अंदर। तो ये है जो मैं मॉर्निंग में अपना ड्रेसअप वगैरह जो स्कूल का होता था, तो यहाँ से अपना ड्रेसअप जो है वो सेट करके टाई वगैरह यूँ, तो फिर स्कूल पे जाया करते थे हम। तो वो स्कूल के दिन है यहाँ। तो ये हमारा किचन विद ओवन। ओवन भी अभी तक यहीं पे पड़ा हुआ है। तो हम इतने छोटे होते थे ना, तो मम्मी ज़्यादातर जो चीज़ें हैं वो यहाँ पर छुपाया करते थे, तो हमें वो सब याद है। और हम क्या करते थे, इसके ऊपर चढ़ के फिर हम वो चीज़ें यहाँ से ढूंढने के लिए ऊपर चढ़ जाया करते थे। सो चलो आगे मैं ले चलता हूँ आपको। यहाँ से एक रूम इंटरकनेक्टेड था, मेरे भाई का स्टडी रूम था जहाँ मेरा भाई स्टडी करता था। और यहाँ पर जैसे कभी कोई रिलेटिव्स वगैरह हमारे आते थे तो हम यहाँ पर गेट टुगेदर करते थे। तो हम यहाँ पर जैसे खेलना खुलना एंड म्यूज़िक लाइक या बेड हटा लिया, नाच लिया, खेल लिया, कूद लिया, तो सारी एक्टिविटीज़, इंडोर एक्टिविटीज़ हम इस रूम में करते थे। यहाँ से भी ये दरवाज़ा जो था बालकनी के लिए था, वही वाला ये देख सकते हैं आप, वही व्यू। और इसके साथ था स्टोर। सो ये वाला जो दरवाज़ा है ना, ये मैक्सिमम टाइम हम इसलिए यूज़ करते थे कि जब दोपहर के 2 बजते हैं ना, अभी यहाँ पे धूप नहीं आई है, जब दोपहर के 2 बजेंगे तो कैसा होता था कि ये जो धूप है वो यहाँ तक, यहाँ पे बेड होता था, डबल बेड, तो हम बेड के ऊपर लेट जाते थे ताकि जो धूप है हम तक पहुँच जाए। और हम धूप का आनंद जो है बेड से ही ले लेते थे क्योंकि बेड तक धूप आ जाती थी। तो इससे आगे जो है मम्मी पापा का रूम है। ये वाला रूम जो था वो मम्मी पापा का रूम था और उससे आगे जो है एक वॉशरूम है। और इस डाइनिंग टेबल को हम लोगों ने एज अ टी टेबल भी यूज़ किया है। और ये देख सकते हैं आप, अलमीरा जो है ये भी पुराने अंग्रेज़ों के टाइम की बनी हुई अलमीरा है। छोटे होते थे ना तो हम इसके अंदर घुस जाते थे और घुसने के बाद इसको ना जानबूझ के बंद करवा देते थे कि मम्मी को पता ना चले हम कहाँ हैं। और जब मम्मी हमें बुलाते थे तो ऐसे उल्टे पंगे किया करते थे। तो जब हम छोटे होते थे तो
ऐसे ऐसे हमारा बॉक्स होता था जिसमें हम ये सारी चीज़ें रखते थे जो हमारे नेसेसरी आइटम्स, स्टेशनरी आइटम्स होती थी और जो हमारे घर के लिए हुआ करती थी। फिर वो मम्मी मेरा पेन ले गया, मम्मी मेरा वो ले गया, तो वो वहीं से शुरू हो जाता था। आज मैं इस घर पे 1 साल बाद आया हूँ, 1 से 1.5 साल बाद। तो आज आके मेरी जो मेमोरीज फ्रेश हुई है ना, तो मैं वीडियो में बोला जा रहा हूँ। द रीज़न इज़ दैट कि मुझे सब एक फ्लैशबैक सा लग रहा है कि बिकॉज एक्चुअली रियल में जब इस घर पे मैंने एक्सपीरियंस किया दैट वाज दिस मच हाइट। तो इतनी हाइट पे मैंने मतलब ये घर एक्सपीरियंस किया और आज मुझे थोड़ा सा ऊंचा सा फील हो रहा है एंड बिल्कुल डिफरेंट सा फील हो रहा है इस घर पे। मुझे कमेंट करके बताना आपको ये घर कैसा लगा। आपको मैंने बताया दीवारें जो हैं वो काफ़ी बड़ी हैं, मोटी जो है वो दीवार है जो कि जब ब्रिटिश टाइम्स की टाइम बनाई जाती थी तो यूज़ की जाती थी। और एक चीज़ और है कि इसमें आप देख सकते हैं कि सिर्फ मिट्टी का जो है वो यूज़ हुआ है, आपका कोई भी सीमेंट वगैरह कुछ भी यूज़ नहीं हुआ है। तो इसमें आप देख सकते हैं सिर्फ मिट्टी से बना हुआ ये घर है। यहाँ से भी आपको मैं दिखाता हूँ, ये देखिए सिर्फ मिट्टी से जो है वो लीपा गया है इस घर को। और इसकी जो घर की दीवारें हैं वो काफ़ी मोटी और इसीलिए ये मजबूत होती हैं। ऊपर की सीलिंग आप देख सकते हो, ये देखिए सीलिंग्स जो है वो इतने परफेक्टली ये जो है वुडन है, ये काफ़ी सख्त है और नीचे भी वुडन है, ये देखिए, जो कि एक हेरिटेज वुडन जो एक टच देता है। तो ये चीज़ एक्सपीरियंस करने को मिलती है जब आप ब्रिटिश टाइम के एरा में आते हैं। तो जो आर्टिफिशियल जो वुडिंग होती है और ये जो वुडिंग नीचे हो रखी है इसमें काफ़ी डिफरेंस है। यू कैन रियलाइज द रियल वुड एंड द आर्टिफिशियल वुड व्हेन यू गो थ्रू। और ये देखो पूरा घर जो है पूरा वुडन से बना है एंड यू डोंट इवन इमेजिन कि यहाँ पे कितने खिड़कियाँ और कितने दरवाजे हैं। आई विल काउंट एंड टेल यू। एक दरवाज़ा ये हो गया, तो दूसरा ये रहा, तीसरा ये रहा, चौथा ये रहा, पाँचवा ये रहा, छठा ये रहा, सातवां, ये आठवां, ये इधर वाला 9वां, इसकी उस तरफ भी एक है, 10, ये 11, 12, ये 13, ये 14, वो वाला 15, ये वाला 16, 17, 18, 19, ये रहा 20 और वो रहा 21, ये रहा 22, ये रहा 23। इस घर की बात पता क्या है, जो हमारे घर आता था ना तो वो भूल जाता था कहाँ से आया है और कहाँ को जाना है। मीन्स कि जहाँ एंट्रेंस है और कहाँ एग्जिट है कोई पता नहीं लगता था जो नया इस घर पे आता था। तो आप इस बनावटी इस घर से भी पता लगा सकते हैं कि जो ब्रिटिश टाइम के घर होते थे या ब्रिटिश टाइम के जो भी कॉटेजेस अभी भी हैं हिमाचल में, तो वो बनावटी कैसी रहती है। तो ये है जो होल्डर आजकल प्लास्टिक में मिलता है ना, तो ये पहले लकड़ी का हुआ करता था। ये देखो आजकल ये वाली फिलिंग भी प्लास्टिक में आती है, यहाँ पर लकड़ी की यूज़ की गई हुई है। ये आप क्लियर कट देख सकते हो, ये देखो, ये जैसे कि आप देख सकते हैं कहीं भी सीमेंट आपको नहीं नज़र आएगा, ये सारा मिट्टी है जो मिट्टी से डिज़ाइन किया है। तो ये देख सकते हैं आप, ये भी लकड़ी की है, ये भी। और एक पार्ट जो सबसे इम्पॉर्टेंट है, चीज़ भी जो है वो आपको पुराने ज़माने में मिलेंगे। तो देखो ये डाउन, ये जो है ये वाला एंटीक पीस मिला। ये देखो ड्रेसिंग टेबल सेंस ने कभी ऐसा हैंडल देखा है? मुझे एंटीक लगा यहाँ पर, जो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। तो मैं और प्रशांत आपको ऐसे घर की सैर कराई है जो कि 100 साल से 150 साल पुराना घर है। तो आई होप आप लोगों को ये जो वीडियो है वो अच्छी लगी होगी और ये घर आपको कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताइएगा। आई विल वेटिंग फॉर योर कमेंट्स कि आप क्या चीज़ें जो हैं वो ब्रिटिश टाइम्स की जो है वो आपको इस घर में अच्छी लगी। डू कमेंट। सो मिलता हूँ मैं आपको नेक्स्ट ब्लॉग में। बी सेफ। तो इसी के साथ मैं और प्रशांत जो है इस ब्लॉग को यहीं एंड करते हैं। और जो अभी तक हमारी फैमिली के साथ नहीं जुड़ा है, यू कैन सब्सक्राइब अस एंड ज्वाइन अस आर यूट्यूब चैनल एंड द वर्ल्ड ऑफ गैलीवंट। एक घुमक्कड़ की दुनिया के साथ आप जुड़ सकते हैं। सो मिलते हैं आपको नेक्स्ट ब्लॉग में। सो टिल देन टेक केयर एंड सी यू सून।